एक सुहावने घर में बकरी रानी अपने सातों श्वेत शावकों के साथ सुखपूर्वक निवास करती थी। एक दिन बकरी रानी आवश्यक वस्तुएं लेने हेतु बाजार को रवाना हुई। बच्चे घर में अकेले रह गए, किंतु निश्चिंत और प्रसन्न थे। उसी समय एक धूर्त भेड़िया पेड़ की ओट से निकलकर घर की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में बच्चों को छलने की दुष्ट योजना चल रही थी। अपरिचित स्वर सुनते ही बच्चे खिड़की की ओर दौड़ पड़े। बाहर झांकते ही उनके मुखमंडल पर संदेह की रेखाएं उभर आईं। अपनी कठोर आवाज को मधुर बनाने हेतु भेड़िए ने मिठाइयां खाना आरंभ किया। अब भेड़िया मधुर स्वर बनाकर पुनः द्वार पर उपस्थित हुआ। उसकी बनावटी कोमल आवाज से बच्चे कुछ क्षणों के लिए विचलित हो उठे, परंतु द्वार की दरार से उसके काले नुकीले पंजे प्रकट होते ही सत्य स्पष्ट हो गया। बच्चों ने पहचान लिया कि वह उनकी माता नहीं, कुटिल भेड़िया है। चाल असफल होने पर भेड़िया एक वैद्य के पास गया। उसने अपने हाथ श्वेत करवा लिए ताकि वह बच्चों को फिर से धोखा दे सके। इस बार वह मधुर आवाज और सफेद हाथों के साथ द्वार पर आया। भोले बच्चों ने उसके छल पर विश्वास कर लिया। द्वार खुलते ही बच्चों की आंखों में भय छा गया। उनके सम्मुख भयावह मुस्कान लिए भेड़िया खड़ा था। भयभीत होकर बच्चे घर में इधर उधर छिपने लगे, किंतु धूर्त भेड़िए ने उनमें से 6 शावकों को खोज ही भेड़िया 6 बच्चों को निगलकर वन की दिशा में भाग चला। केवल एक अत्यंत छोटा बच्चा छिपकर बच गया। जब बकरी रानी लौटी और द्वार खुला देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसे तत्काल किसी अनिष्ट की अनुभूति छिपा हुआ सबसे छोटा शावक धीरे धीरे निकलकर माता के समीप आया। आंखों में आंसू लिए वह उनकी गोद में लिपट कर विलाप करने सत्य सुनते ही बकरी रानी के मन में प्रचंड क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने बच्चों को अवश्य सुरक्षित वापस लाएंगी। वन में भेड़िया भारी उदर लेकर निद्रा में मग्न पड़ा था। उसे तनिक भी भान न था। माता ने साहस बटोरकर जादुई चाकू से उसका उदर चीरा और भीतर से उसके 6 बच्चे सकुशल बाहर निकल आए। फिर बकरी रानी ने भेड़िए के पेट को भारी भरकम पत्थरों से भर दिया। नदी पर झुकते ही पत्थरों के भार से भेड़िया संतुलन खो बैठा और देखते देखते वह सीधा नदी की गहराई में समा गया। सभी ने सीखा कि पराये व्यक्ति पर शीघ्र विश्वास करना अत्यंत हानिकारक होता है।